हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रदीप एजुबोर्ड पर। आप सभी को गुड इवनिंग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम आप सभी के लिए प्रधान शिक्षक परीक्षा 2024 या बीपीएससी 3.0 सामान्य गणित एवं मानसिक योग्यता संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। आज हम आप सभी को सामान्य गणित के अंतर्गत अंक, संख्या, पूर्णांक, प्रमेय संख्या, अप्रमेय संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, विभाज्यता का नियम, ये सभी बारी बारी से आप सभी को हम कवर करेंगे। तो आइए, यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक उसे दूसरों को भी शेयर कीजिए। आज हम अंकीय क्षमता एवं स्थानीय मान के बारे में पढ़ते हैं। चलिए, सबसे पहले क्या है अंक। अंक किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेतों 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का प्रयोग किया जाता है। कितने संकेतों का? 10 संकेतों का, जिसको हम क्या कहेंगे? अंक। आप समझ गए अंक किसको कहेंगे? तो किसी भी संख्या को व्यक्त करने के लिए 10 संकेतों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हम लोग गिनती करते हैं ना, 1 0 से शुरुआत करते हैं बिल्कुल 9 तक, वो सभी संख्या जो है को हम क्या कहेंगे? अंक कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते। अब संख्या क्या है? संख्या जो है एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं, है ना। एक या एक से अधिक अंकों के समूह को क्या कहेंगे? संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए अंकों को दाएं से बाएं, ध्यान रखिएगा, दाएं से बाएं की ओर जो है क्रमशः हम लोग क्या कहते हैं? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इन आदि स्थानों पर जो है क्या करते हैं? स्थापित करते हैं। किसको? तो संख्या को। ध्यान रखिएगा, किसको स्थापित करते हैं? संख्या को। कहाँ से? तो इकाई से, दहाई, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इसी तरह। अब आइए आगे बढ़ते हैं। किसी भी संख्या में, ध्यान रखिएगा, किसी भी संख्या में अंकों को निम्न 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं? 2 मान। एक होता है वास्तविक मान, एक होता है वास्तविक संख्या, जिसको फेस वैल्यू कहते हैं। तो वास्तविक संख्या, एक दूसरा होता है स्थानीय मान। तो चलिए, वास्तविक मान क्या है वो पढ़ते हैं। वास्तविक संख्या क्या है? फेस वैल्यू किसको कहेंगे? तो किसी भी संख्या में अंक का वह मान जो कभी नहीं बदलता है, बिल्कुल स्थिर रहता है, चाहे वह अंक या संख्या में किसी भी स्थान पर हो, उस अंक का वास्तविक या जातीय मान कहलाता है। जातीय मान या वास्तविक मान, जिसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसका मान, इसका अंक का मान कभी भी नहीं बदलता है। जैसे देख लीजिए, क्या 39,564 है, 3 है, 9 है, 5 है, 4 है, 6 है और 4 है। इतना में 9 का वास्तविक मान नहीं है, इसका जो है संख्या नहीं बदलेगा। 9 का जो है वास्तविक मान कितना होगा? 9 ही होगा। तो ये वास्तविक मान हो गया। अब चलते हैं स्थानीय मान की ओर। स्थानीय मान जो होता है, किसी भी संख्या में अंक का वह मान जो उसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता है। विशेष स्थिति के अनुसार उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। विशेष स्थिति के अनुसार जो बदलता है उसको हम स्थानीय मान कहते हैं। तो कैसे करते हैं? अब देखिए, किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि स्थानों पर स्थित अंकों के स्थानीय मान निकालने के लिए उस अंक में क्या करते हैं? 1, 10, 100, 1,000, 10,000 इत्यादि से गुणा करते हैं, तब जाकर हमको उस अंक का क्या होता है? स्थानीय मान निकाला जाता है। जैसे देख लीजिए, 3 है, 9 है, 5 है, 6 है, 4 में
प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हम किस प्रकार निकालेंगे। तो चलिए, 4 जो है इकाई स्थान पर है, 6 दहाई स्थान पर है, 5 सैकड़ा स्थान पर है, 9 हजार स्थान पर है और 3 10,000 स्थान पर है। चलिए देखते हैं कैसे है। यहाँ पर देख सकते हैं इकाई जो है 4 इकाई हो गया, दहाई हो गया 6, सैकड़ा हो गया 5, हजार हो गया 9 और 10,000 हो गया 3। अब देखिए प्रत्येक अंक, अगर इकाई का अंक है तो इकाई को हम किससे गुना करेंगे, 1 से। तो 4 गुने 1 इसका मान कितना हो गया, 4 का स्थानीय मान 4। फिर दहाई है तो दहाई को हम 10 से गुना करते हैं किसी भी अंक का। यदि दहाई स्थान पर जितना अंक होगा उस संख्या को हम 10 से गुना कर देंगे तो उसका स्थानीय मान निकल जाएगा, दहाई के स्थान पर रहेगा तब। तो 6 गुने 10 इक्वल टू 60 हो गया। इसी तरह सैकड़ा 5 स्थान 5 है तो 5 को 100 से गुना कर देंगे तो उसका स्थानीय मान निकल गया कितना, तो 500। इसी तरह 9 है तो 9 का स्थानीय मान 9 गुने हजार स्थान पर तो 1000 से गुना कर दीजिए तो 9000 हो गया इसका स्थानीय मान। फिर इसी तरह 10,000 तो 3 है तो 3 को 10,000 से गुना कर देंगे तो 30,000। तो इस तरह किसी भी संख्या का प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हम निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या है, अब प्रश्न है। प्रश्न क्या है, ध्यान दीजिएगा। 56,839 में 6 का स्थानीय मान क्या है। तो सबसे पहले हमको ये देखना है 6 कहाँ पर है। तो 6 जो है यहाँ है, किस स्थान पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो 6 गुने 1000 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6000। तो इसका स्थानीय मान कितना हो गया, 6000, है ना। तो इसी तरह अगला क्वेश्चन क्या है, 58,746 में 7 का स्थानीय मान और वास्तविक मान क्या है। तो 7 कहाँ पर है, देख सकते हैं इकाई दहाई सैकड़ा। तो सैकड़ा जो है तो 7 जो है सैकड़ा स्थान पर है तो 7 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 7 गुने 100 इक्वल टू 700। तो 7 का स्थानीय मान 700 हो गया। तो उसी तरह 7 का वास्तविक मान, तो वास्तविक मान का अंक का संख्या का अंक जो है नहीं बदलता है, वही संख्या होता है। तो 7 का वास्तविक मान कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट। यदि क्लास आप लोगों को पसंद है तो ज़रूर एक लाइक कीजिए। लाइक करने में जो है आप लोगों को पैसे नहीं लगेंगे, इसीलिए लाइक कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 47,526 में 5 का स्थानीय मान और वास्तविक मान का अंतर क्या है। तो आप देखिए सबसे पहले हम स्थानीय मान निकालेंगे 5 का। तो इकाई दहाई सैकड़ा, तो 5 सैकड़ा 5 स्थान पर है तो सैकड़ा का मान 100 है ना। तो इक्वल टू कितना हो गया, 500। और वास्तविक मान, तो 5 का वास्तविक मान कितना हो जाएगा, 5। 5 का वास्तविक मान कितना हो जाएगा, 5। अब उसका क्या रहा है, अंतर मांग रहा है। क्या मांग रहा है, अंतर। तो 5 का स्थानीय मान 500 हो गया, अब वास्तविक मान 5 हो गया, तब दोनों का अंतर कितना हो गया। तो अंतर तो 500 में से 5 घटा दीजिए तो 495। तो इस तरह आपका ये राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। संख्या पद्धति को निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। हमारी संख्या पद्धति को जो है निम्न भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से भाग है, आइए देखते हैं। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्याएं। ध्यान दीजिएगा, प्राकृतिक संख्याएं किसको कहेंगे, वे सभी संख्याएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं या अन्य किसी क्रम की गणना करते हैं। गणना किसी क्रम में, क्रम होना चाहिए, वह प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। अर्थात दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कर सकते हैं, वे सभी संख्याएं जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। कहाँ से, तो 1 से शुरू होकर 1 2 3 4 5 6 इस तरह भी कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गिनती की संख्या को जो 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक क्वेश्चन आप लोगों का बन जाएगा, क्या बनेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा।
तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अब है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर दिया जाए तब ये संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती है। ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू हो रही है अनंत तक, और उसी प्राकृतिक संख्या में यदि हम शून्य जोड़ देते हैं, शून्य लगाकर गिनती करेंगे, वह पूर्ण संख्याएं कहलाती है। आप देख सकते हैं उदाहरण में, प्राकृतिक संख्या 1 से है, उसके पीछे लगा दिए 0, तो 0 ऐड कर देने के बाद वो प्राकृतिक से पूर्ण संख्याएं बन जाती है। अब आइए पूर्णांक। पूर्णांक क्या है? तो वे सभी संख्याएं जिनमें ऋणात्मक संख्याओं को धनात्मक संख्याओं के साथ शामिल किया जाता है उसे पूर्णांक संख्याएं कहलाती है ना। ऋणात्मक संख्याएं मतलब ऋणात्मक का मतलब हो गया माइनस वाला अंक, और धनात्मक का मतलब हो गया प्लस वाला अंक। यदि दोनों को शामिल कर दिया जाए तो वह क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। जैसे देख सकते हैं -4, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 इत्यादि। तो ये सभी संख्याएं क्या कहलाएगा? पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है सम संख्याएं। सम संख्याएं किसको कहेंगे? तो वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह, है ना, 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तथा जिनका शेषफल 0 आए वह सम संख्याएं कहलाती है। अर्थात 2 से कटने वाली जितनी भी संख्याएं हैं वे सभी संख्याएं क्या होगा? सम संख्याएं कहलाएगा। जैसे देख सकते हैं 2, 4, 6, 8 ये सभी संख्याएं जो है 2 से क्या हो रहा है? कट रहा है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके आगे बात क्या है? अब है आगे विषम संख्याएं, है ना। क्या है? विषम संख्याएं वे सभी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होती है, अर्थात जिसका शेषफल 0 नहीं बचता हो, वह संख्याएं क्या कहलाएगा? विषम संख्याएं कहलाएगा। अर्थात 1, 3, 5, 7, 9, 11, 17 ये जितने भी संख्याएं हैं वो 2 से पूरी विभाजित नहीं होगा, तो वो संख्या क्या कहलाएगा? विषम संख्याएं कहलाएगा। अब आइए भाज्य संख्याएं। वे सभी संख्याएं, है ना, वे सभी संख्याएं जो एक स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी और एक संख्या से विभाजित हो, है ना। स्वयं एक और स्वयं के अतिरिक्त कम से कम किसी और एक संख्या से विभाजित हो, वह संख्या क्या कहलाएगी? भाज्य। जैसे देख लीजिए 4, 6, 9, 10, 25, 30। कैसे? जैसे मान लीजिए 4 है तो 4 जो है 1 से भी कटता है, 2 से भी कटता है और 4 से भी कटता है। देख सकते हैं एक स्वयं और स्वयं का अतिरिक्त किसी एक संख्या से, तो हो गया ना। तो इस तरह ये भाज्य संख्याएं कहलाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या है? तो वे सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अतिरिक्त किसी भी अन्य अंक से विभाजित न हो। स्वयं और एक बस 2 ही अंक से विभाजित हो, उसको कहेंगे अभाज्य संख्याएं। जैसे देख लीजिए 2, तो 2 जो है 1 से कटता है, स्वयं अपने से कटता है। जैसे देख लीजिए 13 को ले लीजिए, तो 13 भी जो है 1 से कट रहा है और स्वयं अपने से कट रहा है। तो बस जो एक और स्वयं अपने से कटे उसको अभाज्य संख्याएं कहेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो 2 है। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ जाता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या है? तो वे सभी संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है। किस रूप में? तो p/q, है ना। तो वो परिमेय संख्या कहलाती है, जहाँ क्या होगा? p तथा q दोनों ही पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? जो ऋणात्मक भी होगा और
धनात्मक भी होगा, है ना। जो q जो है शून्य के बराबर नहीं होगा उसको क्या बोलेंगे हम, परमेय संख्याएं। तो जितने भी पूर्णांक है तो उन सभी पूर्णांक को हम p बट्टा q के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में, p बट्टा q के रूप में। जैसे देख लीजिए 3/8, 11/15, 9/11, मान लीजिए -16 है। -16 क्या ये भी एक परमेय संख्या है? जी हाँ, -16 भी एक परमेय संख्या है। वो कैसे? तो -16 को जो है हम क्या कर सकते हैं पता है, -16 को भी जो है हम बट्टा 1 करके उसको परमेय संख्या बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे? वे सभी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखी जाती है या नहीं लिखी जाता है उसको अपरिमेय संख्या कहलाती है ना। जहाँ p तथा q दोनों ही पूर्णांक होंगे और जो q शून्य के बराबर नहीं होगा, है ना। जैसे देख लीजिए √3 है तो √3 को हम नहीं लिख सकते हैं। किस रूप में? तो p बट्टा q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो जिसको नहीं लिख सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय संख्या बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए पाई। पाई एक अपरिमेय संख्या है। भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछ देता है। तो पाई का मान कितना होता है? तो 22/7, जिसका 3.14 मान इसका होता है पाई का। चलिए अब क्वेश्चन आ गया आपका। क्वेश्चन ये है कि 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या, ध्यान रखिएगा, 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 6 अंकीय सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि बड़ी से बड़ी संख्या यदि कहेगा तो सिर्फ 9 याद रखिएगा। अगर 1 अंक की बड़ी संख्या मांगेगा तो 1 9 हो जाएगा। 2 अंक की मांगेगा तो 2 9 दे दीजिएगा तो 99 हो जाएगा। इसी तरह 5 अंक का मांग रहा है तो 5 9 मतलब 99,999। कितना हुआ? 99,999। 5 अंकों की बड़ी संख्या 99,999। अब आइए 6 अंक की सबसे छोटी संख्या। तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1 होती है। 2 अंक का 10 हो जाएगा, 3 अंक का 100 हो जाएगा, 4 अंक का 1000, 5 अंक का 10,000, 6 अंक का 1 लाख हो गया ना। तो आप देखिए तो 1 लाख हो गया 6 अंक का और 5 अंक का सबसे बड़ी हो गया 99,999। अब दोनों का अंतर मांग रहा था, दोनों को घटा दीजिए तो इक्वल टू एक आंसर इसका क्या हो जाएगा, एक आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है संख्या इतना के प्रत्येक 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले 8 देखिए कहाँ कहाँ है। एक यहाँ है, एक जो है यहाँ है और एक यहाँ है। तो कौन सा स्थान है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो ये 8 जो है 1000 स्थान पर है तो इसका स्थानीय मान कितना हो जाएगा, 1000 से गुना कर दीजिए इक्वल टू 8000 उसका हो गया ना। चलिए इस कितना है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 8 पर 10 लाख मतलब 80 लाख हो इसका हो जाएगा। 8 के आगे कितना अंक है उतना शून्य दे दीजिए। 3 3 6 1 7, 7 शून्य इसका हो गया। इस तरह 80 लाख इसका होगा। अब दोनों का अंतर निकालिए आप। तो क्या करेंगे, 80 लाख में से जो है 8000 घटा दीजिए। तो घटाने के बाद जो आपका आंसर हो जाएगा, इसी का आंसर इसका उत्तर हो जाएगा। दोनों 8 का स्थानीय मान का अंतर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है संख्याओं के विभाज्यता की जांच। अब संख्या का जो है विभाज्यता की जांच कैसे करेंगे। अब आइए इस नियम को पढ़ते हैं। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है, ध्यान रखिएगा। यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 हो, किस स्थान पर, इकाई स्थान पर, तो वह 2 से विभाजित होगी। ध्यान रखिएगा कौन कौन संख्या होना चाहिए इकाई स्थान पर, 0, 2, 4, 6 या 8। यदि किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर अगर
इन पांचों में से कोई एक संख्या यदि रहता है तो वह संख्या क्या होगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं 4 है, यहाँ पर 4852 है, इकाई स्थान पर 2 है तो 2 से कट जाएगा। इसके इस संख्या के इकाई स्थान पर 4 है तो ये भी कट जाएगा। इस संख्या के इकाई स्थान पर 6 है तो ये भी संख्या कट जाएगा। चलिए आप लोगों के एक प्रश्न है, क्या ये संख्या 2 से विभाजित है? 6896। इसका कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइए, क्या 6496 2 से विभाजित है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 3 से विभाजिता का नियम। 3 से यदि कोई संख्या कितने भी अंक का संख्या दिया हो, 4 अंक का, 5 अंक का, 6 अंक का, 7 अंक का, तो यदि आपसे पूछा जाए कि क्या यह संख्या 3 से विभाजित है तो इसको हम पता कैसे लगाएंगे? बहुत ही शॉर्ट ट्रिक फार्मूला आपको याद रखना होगा। जैसे किसी दी हुई संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो, कितना भी बड़ी संख्या क्यों नहीं हो, अगर इसके अंकों का योग यदि 3 से कट रहा है पूरा तो यह संख्या क्या होगा, 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, है ना। ध्यान रखिएगा किसी भी संख्या का, जैसे मान लीजिए ये संख्या दिया हुआ है 3645, एक संख्या है 96132। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, इसको हम कैसे जांचेंगे कि 3 से बिना भाग दिए हुए 3 से कटेगा। तो सबसे पहले 3645 को क्या करेंगे, इनके अंकों का योग निकालेंगे। 3, 6, 4 और 5, इन सभी अंकों का योग निकाल लेंगे। तो 3, 6, 9, 4, 13, 5, 18 हो गया। अब 18 को जो है 3 से काटिए, मतलब 18 में जो है 3 से क्या करना है, भाग देना है। तो भाग देने के बाद 3 से 18 कट रहा है 6, यदि वह अंकों का योगफल यदि कट गया पूरा, तो जब पूरा कट गया तो समझिए कि यह संख्या भी क्या हो गया, 3 से पूर्णतः विभाजित हो गया। अब आइए दूसरी में, आइए क्या है 96,132। तो 96,000 के जितने भी अंक है सभी अंकों को जोड़िए। तो 9, 6, 15, 1, 16, 16, 3, 19, 19, 2, 21। उस 21 को यदि हम 3 से विभाजित करते हैं, 3 से भाग देते हैं तो पूरा कट जाता है, नहीं। तो यह संख्या भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाज्य हो जाएगा। 3645 भी और 96,132 भी क्या हो गया, यह संख्या विभाजित हो गया। चलिए आप लोगों के एक प्रश्न है, क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? क्या यह संख्या 3 से विभाजित है? 7, 6, 5, 4, 3। इसका उत्तर आप लोग कमेंट करके दीजिए, क्या यह संख्या 76,563 3 से विभाजित है? चलिए आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब आइए 4 से विभाजिता का नियम। 4 से विभाजिता का क्या नियम है? यदि दी गई संख्या के इकाई, है ना, इकाई एवं दहाई के अंकों द्वारा जो बनी संख्या होती है, यदि वह 4 से विभाजित हो या अंतिम दोनों अंक शून्य हो तो यह संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इकाई और दहाई से बनी अंक, ध्यान रखिएगा, या अंतिम 2 अंक शून्य होगा तभी वह संख्या क्या होगा, 4 से विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 15,436 है ना, 15,436 है, यहाँ पे 600 है। तो नियम क्या कहा था, इकाई और दहाई। तो इकाई और दहाई से बनी संख्या कितना हो गया, 36। क्या 36 4 से विभाजित है पूरी तरह? जी हाँ, 4 से पूरा कट गया। तो यह संख्या क्या हो जाएगा, बिना भाग दिए पता कर लेंगे, ये 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। इकाई और दहाई से बनी संख्या 4 से यदि विभाजित है तो यह संख्या 4 से पूरा कट जाएगा। और दूसरा क्या था कि यदि इकाई और दहाई अंतिम 2 अंक यदि शून्य हो, जैसे 600 है यहाँ पे, तो 600 है तो 600 का अंतिम 2 अंक शून्य है, तो ये भी संख्या क्या हो जाएगा, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। चलिए आप लोगों के क्वेश्चन फिर दे रहे हैं, क्या 6, 7, 6, 4, 3, 6, 4 ये संख्या 4 से विभाजित है? इसका उत्तर कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आइए 5 से विभाजिता का नियम। 5 से विभाजिता का नियम, यदि दी गई संख्या के इकाई
का अंक 0 या 5 हो, ध्यान रखिएगा 0 या 5 हो। 5 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि इकाई का अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या भी 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 155 में इकाई का अंक कितना है? 5 है। 520 में 0 है, इसके इकाई स्थान पर 5 है, तो 5 और 0 आ रहा है इकाई स्थान पर, तो ये दी हुई संख्या क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। किससे? तो 5 से, है ना। नियम याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 6 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या 2 और 3 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो, 2 से भी पूर्णतः कट जाए और 3 से भी पूर्णतः कट जाए, तो दी हुई संख्या 6 से भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। अब देख लीजिए ये संख्या दिया हुआ है 14 कितना है? 1,45,000, 1,45,926। तो 926 जो है, क्या पहले चेक करें कि 2 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। 2 के विभाज्यता का क्या नियम था कि इकाई स्थान पर सम संख्या होनी चाहिए। तो 6 है तो ये 2 से पूर्णतः कट गया, बिल्कुल कट रहा है 2 से। अब 3 से देखते हैं, तो 3 से विभाज्यता का क्या नियम था कि सभी अंकों का योगफल यदि 3 से कट रहा है तो वह 3 से विभाजित हो जाएगा। तो सभी अंकों का योगफल निकालिए। सबसे पहले क्या है? तो 1 है और 4 है, 5 हो गया, 4 1 5 और 5 10 हो गया, 10 और 9 19, 19 और 2 19, 20 21 हो गया, 21 और 6 27। तो 27 जो है आपको क्या है? 3 से कट रहा है पूरा, बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल 3 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। जो 3 और 2 से दोनों से कट गया तो यह स्वाभाविक है कि वह संख्या जो है क्या होगा? 6 से भी कट जाएगा। तो इसी तरह 6 का जो है नियम है। चलिए अब आगे का ये भी संख्या जो दिया हुआ है कितना? 9,63,600। तो ये भी संख्या जो है 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, तो इसलिए संख्या 6 से भी कट जाएगा। चलिए अब आगे क्या है? 9 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योगफल 9 से विभाजित हो, 9 से पूरी क्या हो? कट जाए, तो वह संख्या भी 9 से क्या हो जाएगा? विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए 963, इसके अंकों का योगफल निकालिए, तो 9 जोड़ 6 जोड़ 3 कितना हो गया? तो 9 6 15 3 18। तो 18 जो है 9 से कट रहा है, तो 9 से कट रहा है तो यह संख्या 963 भी क्या हो जाएगा? 9 से विभाजित हो जाएगा। अब ये इसका बताइए 58,536, क्या यह संख्या 9 से विभाजित है? इसका उत्तर करके आप लोग कमेंट में दीजिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 10 से विभाज्यता का नियम। यदि दी गई संख्या का इकाई अंक क्या हो? 0 हो, तो वह संख्या क्या होगा? 10 से विभाजित हो जाएगा। इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर भी 0 है, यहाँ भी 0 है, तो यह संख्या भी क्या हो जाएगा? 10 से विभाजित हो जाएगा। कितना भी अंक का क्यों नहीं हो, मान लीजिए इतना है, अगर इसके इकाई स्थान पर 0 आ गया तो यह संख्या पूरा का पूरा संख्या क्या हो जाएगा? 10 से विभाजित हो जाएगा। चलिए अब 11 का विभाज्यता का नियम। बार बार क्वेश्चन में आता है, प्रश्न में आता है, पूछता है 11 से, तो ध्यान रखिए। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक से बाएं ओर चलने पर विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थानों के अंकों का योग का अंतर 0 हो, है ना, क्या हो? 0 हो, या 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से क्या हो जाएगा? पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बाईं ओर से, इकाई स्थान से यदि बाईं ओर से चलेंगे तो विषम स्थान पर जो जो अंक आएगा उसका योग को निकाल लीजिए, फिर सम स्थान पर जो जो अंक आएगा उसका अंक निकाल लीजिए योग, और इन दोनों का अंतर निकाल दिए। यदि अंतर 0 आता है या 11 से कट जाता है तो वह संख्या क्या हो जाएगा? 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। जैसे देख लीजिए यहाँ पर है 71,27,362 है। तो इकाई तो इधर है ना, इधर से 2 से चलते हैं, तो पहला होता है विषम, ये हो गया विषम, 3 हो गया विषम, 2 हो गया विषम और 7 हो गया विषम।
सम संख्या कौन कौन हो गया? तो सम संख्या हो गया 1, 7 और 6। 1, 7, 6 का जो है योगफल निकाल लीजिए 14। अब विषम संख्या कौन कौन हो गया? 7 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 2 हो गया। तो इस सब का योगफल निकाल लीजिए 14 हो गया। इन दोनों का अंतर निकाल, अंतर माने घटाओ, दोनों को घटा दीजिए। 14 में से 14 गया तो 0, तो 0 आ गया। वही नहीं कह रहा था, यदि अंतर 0 आएगा या 11 से कटने वाला, चाहे वह 11 का कोई गुणज होगा, जैसे 11, 22 घटाने के बाद 33, घटाने के बाद 44, जो 11 से कटने वाला संख्या यदि आ जाएगा तो सोच समझ लीजिएगा यह पूरी की पूरी संख्या क्या हो जाएगा? 11 से विभाजित हो जाएगा। तो आप लोगों को यह वीडियो कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताइए। ज़रूर आप लोग गणित से डरते हैं, आप तो इसीलिए आप सभी के लिए बिल्कुल बेसिक से लाए हैं, बिल्कुल 0 से आपको पढ़ाने का स्टार्ट किया हूँ, बताने का स्टार्ट किया हूँ। आप उसको पढ़कर अपने गणित को मजबूत कीजिए और आपको ज़रूर शिखर तक जो है, इस गणित शिखर तक जो ज़रूर पहुँचाएंगे आपको। आप अंत तक देखे बने रहे। चलिए, इसी तरह यह संख्या क्या हो जाएगा? 11 से विभाज्य हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अब आ गया आप लोगों के लिए। प्रश्न क्या है? संख्या 3, 2, 9, 0, 7, 6 में 7 का स्थानीय मान और जातीय मान में क्या अंतर है, आप लोगों को निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान क्या है? तो 7 यहाँ पर है, तो 7 का स्थानीय मान और उसके जातीय मान में अंतर निकालना है। तो 7 का स्थानीय मान तो इकाएँ दाएँ, तो 7 गुने दाएँ का मान 10 होता है, तो इस तरह कितना हो गया? 70। और 7 का जातीय मान का मान नहीं बदलता है, तो 7 का जातीय मान 7 ही होगा, तो 7 घटा देना है। इसकी इक्वल टू इस क्या हो जाएगा? 63। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 63। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है? 4 से, तो क्या नियम था कि इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या यदि 4 से कट रहा है तो दी हुई संख्या क्या हो जाएगा? पूरी पूरी विभाजित हो जाएगा। तो 2 अंक लीजिए, जैसे 51 है, 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है। 31 है, नहीं कट रहा है। 64 है, जी हाँ, ये 64 जो है क्या होगा? 4 से कट रहा है। तो यह इस तरह ये उत्तर क्या हो जाएगा? ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप लोगों को बताए थे 2। अगला क्वेश्चन है, दी गई संख्या में कौन सी संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित है? अभी बताए थे ना कि इकाई तरफ से विषम संख्या, विषम स्थान और सम स्थानों के योग का योगफल या अंतर, योगों का अंतर यदि 0 हो या 11 से विभाजित होने वाला हो तो वह संख्या क्या होगा? 11 से कट जाएगा। अब देखिए, इसका इकाई विषम स्थान हो गया, इसका विषम स्थान हो गया, तो विषम स्थान कितना हो गया? 8, 3, 11। इसका विषम स्थान का योगफल 11 हो गया और इसका हो गया 6, 5 और इसका भी 11 हो गया। सम स्थान पर 6 है और 5 है, तो इसका भी हो गया 11। तो ये 11, 11 दोनों का अंतर क्या हो जाएगा? 0। बिल्कुल ये इसका जो है ये संख्या क्या हो जाएगा? 11 से विभाजित हो जाएगा। बाकी में आप देख सकते हैं, मिला सकते हैं, देख लीजिएगा। चलिए अब आइए, दी गई संख्या में कौन सी संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित है? 9 के विभाज्यता का क्या नियम बताए थे? तो ऐसी संख्या, दी हुई संख्या के अंकों का योगफल, जी अंकों का योगफल क्या हो? 9 से विभाजित होगा, तभी जाकर वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो सभी संख्या के अंकों का योगफल निकालिए। इसका हो जाएगा कितना? 8, 5, 13, 13, 6, 19, 19 से 3, 22। नहीं, ये संख्या जो है नहीं कटेगा 9 से, इसको जाइए। 8, 4, 12, 6, 18, 18, 1, 19, 19 से 4, 23, ये भी नहीं कटेगा। इस पर आइए,
6 5 11 3 14 1 15 15 3 18। 18 जो है 9 से कट रहा है, 9 से भाग देने के बाद कट रहा है ना, तो यह संख्या क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा 9 से विभाजित हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आज का क्लास इतना ही तक है। तो आप लोगों का यह क्लास कितना अच्छा लगा ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइए। यदि आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह का आप लोगों के लिए गणित का समान क्वेश्चन लाएंगे और बिल्कुल शून्य से शुरुआत किए हैं, और ये शून्य से शुरुआत जो किए हैं तो वही शून्य से शुरुआत करने के बाद आप अपने गणित में इतने स्ट्रांग हो जाएंगे, बिल्कुल शिखर तक आप पहुंच जाएंगे। धन्यवाद।